हेलो, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th की एग्रीकल्चर। कक्षा 12th की एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कौन सा? वीड्स। वीड्स वीड्स मीन्स खरपतवार। कौन सा? खरपतवार। खरपतवार में हमने पढ़ा था खरपतवार के क्वालिफिकेशन, खरपतवार के वर्गीकरण। तो खरपतवार के वर्गीकरण में हमने कल पढ़ा था बीज पत्र के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर खरपतवार को दो भागों में बांटा गया है, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार किसे कहेंगे? वे खरपतवार जिनकी पत्तियां सक्रिय पाई जाती है वे सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं, जैसे गेहूं, दूब घास इत्यादि। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किसे कहेंगे? वे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी पाई जाती है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं, जैसे बथुआ, कृष्णनील, ये होते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। फिर नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ा था फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला पढ़ा था हमने निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार कौन सा होता है? निरपेक्ष खरपतवार उसे कहते हैं जो फसल के साथ उगकर फसल की उपज को कम करते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। दूसरा नंबर पर आता है सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार ये वे खरपतवार होते हैं जिनकी बुआई किसान खेत में नहीं करता है और वो खेत में स्वतः ही उग जाते हैं। कौन से खरपतवार कहलाते हैं? सापेक्ष खरपतवार। नेक्स्ट पढ़ा था हमने कल नकलची व अनुकारी खरपतवार। नकलची व अनुकारी खरपतवार उसे कहते हैं जो फसल की तरह, बिल्कुल फसल की तरह ही दिखाई देते हैं। अपन पहचान नहीं सकते कि ये खरपतवार के बीज है या ये अपनी मुख्य फसल होती है ये उसके बीज है। हम बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे सरसों में सत्यानाशी के बीज और गेहूं में गेहूंसा बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर मानो गेहूंसा का पौधा उग रहा है, इधर हमारे गेहूं का पौधा उग रहा है, तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये हम गेहूंसा का पौधा है या फिर ये गेहूं का पौधा है। एक जैसे दिखाई देते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आता है विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं उनके लिए क्या विशेष प्रकार की जलवायु होती है, जैसे कासनी, ठंडी में कासनी का पौधा उगता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है परजीवी खरपतवार। परजीवी होता है जैसे रिंज के पर अमरवेल। बहुत से खरपतवार क्या, जैसे कोई रिंज का उग रहा है, रिंज के पर अमरवेल छा जाती है। अमरूद, अरे नीम है, नीम देखा है, नीम पे क्या लटकी रहती है? गिलोय। जो ऐसे सहारा लेते हैं, अगर हमने नीम का पौधे को मुख्य फसल, मुख्य वृक्ष के रूप में उगा रहे हैं और उसका अगर गिलोय आ जाती है तो गिलोय क्या मानी जाती है? फिर खरपतवार। ठीक है ना। नेक्स्ट आती है अवांछित खरपतवार, जिसमें क्या पौधों में जैसे अपनी मुख्य फसल के बीज ले लिए हमने, गेहूं में क्या सरसों के बीज की मिलावट आ गई, चने के बीज की मिलावट आ गई और वो खेत में उग जाए, उसे क्या कहेंगे? अवांछित खरपतवार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम खरपतवारों से क्या क्या हानियां होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है खरपतवारों की हानियां। खरपतवारों की हानियां, ये खरपतवारों से हानियां, क्या क्या हानियां होती है खरपतवारों से? अब क्या क्या हानियां होती है खरपतवारों से? पहले आती है फसल उत्पादन का प्रभाव। पहले कौन सी आती है? फसल उत्पादन पर प्रभाव।
खरपतवार की हानियां बढ़ रही हैं, तो खरपतवार की हानियों में पहला आता है फसल उत्पादन पर प्रभाव। खरपतवार मृदा से अधिक प्रकाश, आपने पढ़ा था कंपटीशन, तो उसमें क्या खरपतवार क्या करते हैं, मृदा में से अधिक पोषक तत्व, जल, प्रकाश, आद्र को ग्रहण करते हैं, जिससे क्या फसल की उपज कम हो जाती है। जब फसल की उपज कम होती है तो क्या होता है, फसल में उत्पादन क्षमता घटती है, फसल का उत्पादन कम होता है। तो खरपतवारों का फसल पर क्या प्रभाव पड़ा कि फसल उत्पादन कमी होगी, क्योंकि मृदा से फसल के खरपतवार क्या करते हैं, पोषक तत्वों को अधिक ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि फसल की जो उत्पादन होती है उस पर खरपतवारों का प्रभाव होता है, उपज में कमी आती है। अगर उपज में कमी आएगी तो क्या हमारा उत्पादन घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आती है फसल उत्पादों की गुणवत्ता। फसल उत्पादों की गुणवत्ता, नेक्स्ट आती है फसल उत्पादों की गुणवत्ता। तो फसल उत्पादों की गुणवत्ता में क्या, खरपतवार फसल से अधिक उपज की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालता है। खरपतवार क्या करते हैं, जब मिले हुए होते हैं अपने मुख्य फसल के बीजों में, तो वो क्या करते हैं, फसल की उपज के साथ फसल की गुणवत्ता को भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे सरसों के बीज में यदि सत्यानाशी के बीज मिले हुए होते हैं तो हम क्या सरसों से क्या तेल निकलवाते हैं, तो क्या सरसों के तेल में क्या दुर्गंध आ जाती है, जिससे क्या मनुष्य में अगर वो तेल खा ले तो मनुष्य में क्या ट्रोप्सी नामक रोग हो जाता है। ये एक जानलेवा रोग भी है। फसल के उत्पादक की गुणवत्ता को कैसे खरपतवार प्रभावित कर रहे हैं कि क्योंकि खरपतवार के बीज क्या हमारी जो मुख्य फसल है उनके बीजों में मिले हुए होते हैं, तो जिससे क्या फसल की उपज के साथ साथ क्या गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मृदा में नमी। अब ये खरपतवार क्या करते हैं, तीसरा क्या आता है मृदा में नमी। मृदा में नमी, अब ये क्या करते हैं, मृदा से क्या ज्यादा नमी को ग्रहण कर मृदा से ज्यादा नमी को ग्रहण कर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, एक तरफ हमारे क्या खरपतवार के पौधा उग रहा है, दूसरे हमने मुख्य फसल बोई है, तो उसमें क्या है मुख्य फसल से ज्यादा क्या हमारे जो मृदा में जो नमी होती है, जल की मात्रा होती है, उसको ये अत्यधिक ग्रहण करते हैं, जिससे क्या फसल हमारी उपज में कमी आती है और गुणवत्ता में भी कमी आती है, जिससे कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचता है। किसान सोचता है, किसान के लिए क्या ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। किसान सोचता है मेरे खेत में इतनी पैदा होगी, उससे क्या आधी ही पैदा उत्पन्न हो पाती है, तो जिससे क्या किसान को बहुत नुकसान होता है। क्यों होता है, खरपतवारों की वजह से। नेक्स्ट आता है पशुधन उत्पादों में गुणवत्ता में कमी। नेक्स्ट आता है पशुधन में उत्पादों में गुणवत्ता में कमी। इसमें क्या होता है भाई, कई खरपतवार क्या होते हैं, पशुओं में उनसे प्राप्त उत्पादों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे जंगली प्याजी या जंगली लहसुन पशुओं द्वारा चल लेने से, जो जंगली प्याजी होती है या जंगली जई आती है, इसके पशुओं को चर लेने से पशुओं के दूध में, दही में, पनीर है जो पशुओं से जो प्राप्त होता है ना दूध से, उनमें दुर्गंध उत्पन्न आ जाती है, दुर्गंध आ जाती है। कौन सा है चौथा पॉइंट, पशुधन
पशुधन, उत्पादों व गुणवत्ता में कमी। गुणवत्ता में कमी इससे कैसे आ रही है? जो जंगली जई होती है, जंगली प्याजी होती है, इससे क्या, अगर पशु चर लेगा, चारे के रूप में यदि पशुओं को डाल देते हैं और पशु उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो पशुओं के दूध में क्या, पशुओं से क्या उत्पाद प्राप्त होता है? दूध। तो दूध से क्या क्या बनते हैं? पनीर, मक्खन, दही, छाछ। इनमें क्या दुर्गंध आ जाती है? किनसे? खरपतवारों से। जिससे अगर दूध में दुर्गंध आएगी तो दूध को खरीद लेगा क्या? नहीं खरीदेगा। जिससे क्या, पशुधन गुणवत्ता में कमी आएगी, आय में भी कमी आ जाती है किसान को इससे। नेक्स्ट आता है खरपतवार रोग व कीटों को शरण देती है। नेक्स्ट क्या आंसर आता है? खरपतवार रोग व कीटों को शरण देती है। खरपतवार वीड्स मतलब अपने रोग व कीटों को शरण देती है। पांचवें इफेक्ट क्या है? पांचवी हानि क्या है खरपतवारों के? जो खरपतवार है वो डिजीज और इंसेक्ट को शरण देती है। कौन कैसे देती है? कुछ खरपतवारों पर फसल के रोगाणु व कीट शरण लेकर फसलों को हानि पहुंचाते हैं। कैसे? जैसे हमारी मुख्य फसल उग रही है, उसके साथ साथ यदि खरपतवार उग रहे हैं तो क्या होगा? जब खरपतवार उगते हैं तो इससे क्या, खरपतवारों को ये रोग डिजीज, कोई डिजीज लगा हुआ होता है और वो इंसेक्ट यदि फसल पर बैठ जाते हैं तो वो क्या, फसल को हानि पहुंचाते हैं, रोग व कीट। तो किसके कारण? खरपतवारों के कारण। जिससे क्या, फसल की उपज भी कम होगी और गुणवत्ता भी कम होगी। नेक्स्ट आता है भूमि के मूल्य में कमी। नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट आता है भूमि के मूल्य में कमी। भूमि के मूल्य में कमी। जिन मृदाओं में खरपतवार अधिक पाए जाते हैं, वे मृदा जिनमें क्या खरपतवार अधिक होते हैं, उनकी मृदा उत्पादकता क्या, मृदा उत्पादकता में क्या गिरावट आ जाती है। जिससे क्या, भूमि के मूल्य में बहुत गिरावट आ जाती है। अगर किसान यही तो देखेगा, अगर खेत में अधिक उत्पादक क्षमता है, अधिक नमी है, तो हमारे लिए अच्छी फसल पैदा होगी। अगर खरपतवार ही ज्यादा उग रहे हैं